किसी भी इंसान का भविष्य मैं इजीली बता सकता हूँ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। अगले कुछ महीने 2026 के आप कैसे देख पाते हैं? दो बड़े बड़े उद्योगपति महीने में सड़क पे आ जाएंगे। दिल्ली के दो बड़े बिल्डर बैंक करप्ट होंगे। एक बहुत बड़ा स्कैम नवंबर में खुल जाएगा। डेट होगी 14 नवंबर, जिसमें 2 पॉलिटिशियंस, 3 पुलिस वाले और 7 अधिकारी, इनका पर्दाफाश होगा। शेयर मार्केट डाउनफॉल शुरू हो जाएंगे नवंबर से। फुल क्रैश में ये होना ही होना है। एक महिला पत्रकार जिनका नाम धरातल देखेंगी। आज मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ जिसको आपने ना सुना। जॉम्बीज का पहला अटैक होगा अप्रैल 2000। जितने किराने के दुकानदार हैं, कपड़ों के दुकानदार हैं, सावधान हो जाएं, इनके काम को खा जाएगा। जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है वो है पैसा। ये पैसा कैसे आ जाए? नाभि पे कभी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, पेट पे कभी खुशबू नहीं लगानी चाहिए। गुरु भी नाराज और शुक्र भी नाराज। तो कहाँ लगाया जाए इत्र? इत्र वो जहाँ शुक्र की जगह है, यहाँ अपने बृहस्पति एक स्लो पॉइजन है। राहु से कहीं खतरनाक ग्रह है बृहस्पति। आपने फ्राइडे नाइट में ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक के अंडरगारमेंट्स पहन के सो जाइए। 24 घंटे के बाद अपने ऊपर डालिए तेल सरसों का। 3 चीज आपको ऐसी बताता हूँ, अगर आपने उसको किसी को दान कर दी, आपकी बर्बादी निश्चित है। प्यार लौट के आ सकता है? आपकी कुंडली के 8वें भाव में काल सर्प की डेंसिटी आ रही है हाई। आपका प्यार डूब जाएगा। आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ना तो आपने किसी इंटरनेट पे देखा होगा, ना किसी किताब में सुना होगा। आपने लेना है एक चांदी का टुकड़ा, उस पे खुदवा लेना है मेरा भाग्य। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन। किसी का भाग्य कितना भी खराब हो, चमकना शुरू कर देगा। तो कुंडली कहते हैं आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है, लेकिन कुंडली से आगे की बात आज हम घनश्याम उपाध्याय शो में करेंगे। आपके पास पैसा आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, आएगा तो फिर टिकेगा या नहीं टिकेगा, स्वास्थ्य की चाबी कैसे घूमेगी, या फिर आपके साथ कितना रहेंगे, या फिर वो जो बहुत दूर है आपसे, क्या वो वापस लौट के आएगा। ये सारे मुद्दे आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज अलग अंदाज में हम आपको बताएंगे, और न सिर्फ बताएंगे, इसका सोल्यूशन भी सुझाएंगे। और मेरे साथ आज वो हैं जिनकी प्रेडिक्शंस आप पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, और उनकी कही हुई हर बात सच होती है, ऐसा दावा किया जाता है। तो आज उन्हीं से करेंगे मुलाकात, मेरे खास मेहमान, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो अंश पंडित। कैसे अंश जी? जय श्री कृष्ण। तो आज धमाल होगा। बिल्कुल। सबसे पहले यही, आप कहते हैं कि भाई मैं कुंडली नहीं देखता हूं, ये बच्चों का काम है। सर, आपकी फर्टिलिटी के सारे लोग कुंडली ही देख रहे हैं, सब बच्चे हैं क्या? नहीं जी, वो तो महाज्ञानी है, मैं हूँ छोटा बच्चा अभी। कुंडली देखने में है क्या? आप लैपटॉप खोलिए, सॉफ्टवेयर डालिए, सब कुछ दिख जाएगा आपको। बात यह है, कुंडली हमेशा महसूस की जाती है, कुंडली कभी देखी नहीं जाती। ग्रहों की ताकत, उनके गोचर, उनके योग, उनके गुणांक, कॉम्बिनेशंस काम वो करते हैं। हर समय कुंडली वर्क नहीं करती। आपकी खुद की ऊर्जाएं काम वो करती हैं। छोटा एग्जांपल है आपका, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं होता तब भी आप पॉडकास्ट करते। आपका शुक्र बेहतर होता, आप तब भी करते, लेकिन आप इस समय भी कर रहे हैं। कुंडली में अगर देखा जाता, मना कर दिया जाता आपको कि तेरा शुक्र अच्छा नहीं है, मत कर। लेकिन सक्सेस ली आपने इसके अंदर। कैसे ली? अपनी ऊर्जाओं से, अपने योग से, अपनी पूजा से, अपनी मैनिफेस्टेशन से। इसे कहते हैं कुंडली को पहचानना। लेकिन अंश जी, बिना कुंडली देखे चेहरे से दिल का हाल कैसे पता करते हैं? आपका चेहरा आपका आईना है। एक मूवी थी, कौन सी थी याद नहीं आ रहा, गाना था उसका, आईना है मेरा चेहरा, अपनी तस्वीर तू देख ले। बस मैं उसी को मानता हूँ। आपकी आंखें शुक्र हैं, आपका माथा बृहस्पति है, आपकी नाक बुध है, आपके होठ राहु हैं, आपके कान केतु हैं, आपके जो गाल हैं ये बुध हैं, आपके बाल शनि हैं, आपका चेहरा आपको सब कुछ बताता है। कुंडली इंसान खुद बदल लेता है, और मैं डैम श्योर हूँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है 30 साल से ऊपर का हो चुका है उसकी कुंडली ना बदली हो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखा सकता हूँ। छोटा एग्जाम्पल, आपका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस जगह? अल्मोड़ा। अभी आप कहाँ रहते हैं? नोएडा। अल्मोड़ा से कितनी दूरी पे है? लगभग 250-300 किलोमीटर। पास में ही है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म नोएडा में हुआ है, रहते कहाँ हैं? शिकागो, लंदन। दूरी कितनी? हजारों किलोमीटर। आर यू श्योर कि जितनी दूरी यहाँ से ग्रह की है उतनी वहाँ से होगी? नहीं ना। तो बताइए ग्रहों की डेंसिटी कैसे चेंज नहीं हुई? आप कुंडली से कैसे बता देंगे क्या चल रहा है, किस हद तक चल रहा है? सिर्फ बेसिक बता सकती है कुंडली आपको, महादशा कौन सी चल रही है वो तो आप चेहरे से पता कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपकी आंखों में लाली आ रही है, आपका शुक्र खराब है। माथे पे कालापन आ रहा है, आपका बृहस्पति खराब है। आपकी जबान से गलत शब्द निकल रहे हैं, आवाज भरभरा रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, आपका बुध खराब है। आपके ब्लड में प्रेशर आ रहा है, अप या डाउन, आपका मंगल खराब है। आप कुंडली चेक क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, आपने कभी ड्रिंक करी होगी, आपका शनि खराब होगा 100%। जन्म के समय आपके शनि की डिग्री मान लीजिए 60 थी और आप ड्रिंक करते रहे, अब डिग्री कितनी रहेगी? 15 या 20। कुंडली कैसे बताएगी ये बात? क्या कुंडली में लिखा होगा किसने इतनी शराब पी है? एक इंसान रहता है गंदगी के पास, बदबू आती है उसके पास से, नहाता नहीं है, शुक्र खराब 100% होगा, डिग्री डाउन हो जाएगी उसकी। तो जो महान ज्ञानी है कुंडली देखने वाले, बताएं मुझे कैसे पता लगाएंगे इस बात का? कुंडली कभी देखी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती छूकर, उसकी ऊर्जाएं। और सीधी बातें काम करती हैं सिर्फ शक्तियाँ, ऊर्जाएं। माइक भी काम कर रहे हैं ना, बिना लाइट के काम नहीं करेगा, बस यही है। ठीक है, लेकिन अंशु जी, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है वो है पैसा। ये पैसा कैसे आ जाए? पैसा कमाना कोई बड़ा काम नहीं है। अरे साहब, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, किसने कहा आपसे? ऐसे ही सब कहते हैं और ऐसा होता भी है। चलिए आपसे पूछता हूँ, आप कौन सा मुश्किल काम करते हैं? आप तो बैठे हैं एसी में, सूट बूट पहन के, परफ्यूम लगा के, मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। मुश्किल कौन सी है? मुश्किल तो मजदूरों को होती है। सुबह उठते हैं, धूप में जाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, क्या कमाते हैं? 1000 रुपये, बस। मुश्किल से पैसा कभी नहीं कमाया जाता, और मेहनत से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता। पैसा कमाया जाता है केवल माइंडसेट से, ऊर्जाओं से। अपनी शक्ति को इस हद तक प्रबल कर लीजिए कि लक्ष्मी जी आपके पास आने के लिए विवश हो जाएं, पैसा अपने आप आएगा। बहुत तरीके हैं इसके। एक छोटी सी बात है, महाराणा प्रताप थे हमारे, कितने महान राजा थे, और मैं उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, युद्ध हुए, लाखों सैनिक पहले मरे, लास्ट में जाके महाराणा प्रताप शहीद हुए, राइट? क्या था उनके पास? सम्मोहन। वो शक्ति जिस शक्ति के कारण लोग उनकी बात मानने को विवश होते थे। मौत तक ने अपना रास्ता बदला उनकी पावर के आगे। हुआ ना ऐसा? हमारे फौजी कितने सारे हैं, गोली चली, कितनी गोलियां लगी, मरे नहीं, मौत ने रास्ता बदल दिया। पता है क्यों? उनकी शक्ति उनकी जिद के आगे, उनकी ऊर्जाओं के आगे। यही होता है लक्ष्मी जी का भी रूप। कलयुग में लक्ष्मी कभी बुलाने से नहीं आती, ध्यान रखिए। आप कहते हो लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी आए, आसानी से नहीं आएंगी, उनको विवश करना पड़ता है अपनी शक्तियों से। एक छोटी सी बात है, मैं आपसे कहता हूँ घनश्याम जी मुझे कॉफ़ी चाहिए, अब आपकी इच्छा है, आप दें या ना दें। एक मैं कहता हूँ मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए, आपको देनी ही पड़ेगी। यही है ऊर्जाएं। फिर भी लेकिन हम ग्रहों के हिसाब से ज्यादा समझ पाते हैं चीजें। ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमको पैसे देगा ही देगा? शुक्र। कैसे? लक्ष्मी का दिन कौन सा है? कौन सा है बताइए? शुक्रवार। शुक्र है ना। शुक्र मतलब लक्ष्मी। शुक्र पसंद है, लक्ष्मी अपने आप आती है। और शुक्र को पसंद करना कोई भी बड़ा काम नहीं है। कोई फिल्म स्टार, बिजनेसमैन, सब शुक्र को ही ताकत देते हैं, और शुक्र के दम पे ही वहाँ पहुँचे हैं। विदेश में रहने वाला गरीब क्यों नहीं होता? उसका शुक्र प्रबल है। पॉलिटिक्स में गरीब क्यों नहीं होता? शुक्र है तभी राजयोग है। शुक्र प्रबल करो, पैसा अपने आप आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये शुक्र प्रबल होगा कैसे? खुद करना पड़ेगा, मैं तो करूँगा नहीं। आप बताएंगे तो। शुक्र को पसंद है चमक, खुशबू,
शानदार जीवन जीना। शुक्र अट्रैक्ट करता है उन लोगों को जो लोग उसकी तरह जीते हैं। एक सिंपल बात है, आप एक गैंगस्टर हैं, आपका बहुत बड़ा गैंग है, आप कभी किसी दुकानदार को अपने गैंग में शामिल नहीं करेंगे। किसको करेंगे? जो मारपीट करता हो, गुंडागर्दी करता हो, गोली चलाता हो। एग्जैक्टली यही शुक्र है। शुक्र चुनता है उन लोगों को जो लोग उसके जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, स्पार्कल वाले लाल कपड़े पहनते हैं, खुशबू का यूज़ करते हैं, डोमिनेशन लोगों के ऊपर करते हैं, अपनी लाइफ में पैसा उड़ाते हैं। शुक्र अपने आप आता है। एक उपाय बताता हूँ, अपनी लाइफ को थोड़ा सा लग्जूरियस बना लीजिए। अच्छा। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप 5 स्टार मत जाइए, खाना मत खाइए, चाय मत पीजिए, पानी पियो वहाँ का फ्री, वॉशरूम यूज़ करो, 10 मिनट बैठो, वापस आ जाओ, शुक्र खुश। उसको इंडिकेशन मिल रहा है, उसको आपसे वाइफ्स मिल रही हैं, लग्जरी गाड़ी होती हैं, उनको टच करो, अच्छा। उनसे अपनी फ़ोटो खिंचवाओ उनके साथ, शुक्र खुश। बड़ी बड़ी ग्लैमरस हीरोइंस के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी फ़ोटो एडिट करवा के अपने पास रखो, शुक्र अट्रैक्ट अपने आप होगा। जहाँ सो खुशबू रखो अपने पास हमेशा, जहाँ बैठो खुशबू अपने पास रखो, शुक्र अट्रैक्ट होगा ही होगा। इसी के साथ महा उपाय मैं आपको देता हूँ, इनसे शुक्र आपके पास आएगा, लक्ष्मी अपने आप ही आएंगी। उपाय ध्यान से सुनिए। आपने मैग्नेट लेनी है और मैग्नेट को लाल वेलवेट के कपड़े में बांध लेना है, सैंडलवुड का परफ्यूम उसके ऊपर डाल देना है, अपनी पॉकेट में रखिए, हमेशा रखिए। शुक्र खिंच के आपके पास आएगा। इसे कहते हैं मनी मैग्नेट। करके देखिए। लेकिन अंशु जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी नाभि के चारों तरफ इत्र लगाइए, इससे आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा। ये उपाय किसी महाज्ञानी ने बताया होगा उनको। आप ही की फर्टिलिटी के लोग हैं। नाभि बृहस्पति, हम्म पेट का सारा हिस्सा बृहस्पति होता है, हम्म और शुक्र परफ्यूम। बृहस्पति और शुक्र दुश्मन, आप दोनों दुश्मनों के साथ मिला रहे हैं, बर्बादी निश्चित है। नाभि पे कभी परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, पेट पे कभी खुशबू नहीं लगानी चाहिए। गुरु भी नाराज और शुक्र भी नाराज, मत कीजिए ऐसा। तो कहाँ लगाया जाए इत्र? इत्र वो जहाँ शुक्र की जगह है, यहाँ अपने लिंग स्थान पे। शुक्र का मतलब सेक्स, वहीं लगाइए। शुक्र तो झक मार के आएगा, और शुक्र आएगा माँ लक्ष्मी अपने आप आएंगी। लेकिन प्राइवेट पार्ट पे पहले भी लोग कहते रहे, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे दही लगाने की बात या दूध से स्नान करने की बात कही गई है। देखिए, दही को मैं शुक्र का बहुत छोटा पार्ट मानता हूँ। शुक्र का मेन पार्ट है परफ्यूम, खुशबू, उसको लगाइए। आप लगा के देखिए, शुक्र को आना ही पड़ेगा। शुक्र रुकता कहाँ पे है? बदबू पे। वो जगह बदबू पैदा करती है, आप जानते हैं, उसको खुशबूदार बनाइए। शुक्र का अट्रैक्शन और एंटर वही है। करके देखिए इसको, 3 दिन फर्क दिखाई दे जाएगा आपको। अच्छा। 72 घंटे बस। 72 घंटे में क्या क्या बदल जाएगा पैसे को लेके? पैसों को लेके आप बन जाएंगे मनी मैग्नेट, और सिर्फ पैसे नहीं, आकर्षण भी आपको शुक्र ही देता है। लग्जरी लाइफ आपको शुक्र देता है, कारें आपको शुक्र देता है। रास्ते खुल जाएंगे 3 दिन में, और 3 महीने लाइफ बिल्कुल चेंज। आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे गुलाब का फूल, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं लगा के छोड़ दिया, सोच रहे हैं नहीं आएगा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। थिंक अबाउट दैट, मैंने इसे कर लिया है, अब इसको होना ही पड़ेगा। ये शुक्र है, और कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन अंशु जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो आ जाता है, पैसा खूब आता है, लेकिन उसी रफ्तार से चला भी जाता है। जो आप कहते हैं ना फिक्स्ड इनकम, या फिर एक जमा जमाया पैसा, वो नहीं टिकता है लोगों के पास। ऐसा कैसे हो कि बैंक में 2-4 करोड़ आ जाएं ऐसे? कोई बड़ा काम नहीं है। पैसा हमेशा तब निकलता है जब आपके जीवन में उथल पुथल रहती है, अप एंड डाउन्स। आपके घर का वास्तु दोष पैसे को टिकने नहीं देगा। अपने साउथ वेस्ट हिस्से को भारी कर लीजिए, उथल पुथल खत्म, स्टेबल हो जाएगी लाइफ। पैसा 100% आएगा। कैसे आएगा, तरीका मैं बताता हूँ। एक लोहे का लॉकर खरीदिए, बिल्कुल नया, जो कलर है उसी कलर का, चेंज मत कीजिए कलर।
उस हिस्से में रखिए। उसके अंदर 7 काले हकीक, एक नारियल जटा वाला, 7 साबुत कौड़ी रख दीजिए। उसके ऊपर लोहे का त्रिशूल लगा दीजिए। वो सब भारी हो जाएगा, उथल पुथल खत्म और पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। कैसे टिकेगा? सबसे भारी हिस्सा, पैसे का भार वहाँ पे, तो उसको मैनेज करने के लिए वास्तु पुरुष पैसा अपने आप देगा। और पैसा वहीं रखिए, करके देखिए 1 महीना, लाइफ चेंज। ठीक है, पैसे की बातें तुम लगातार आपसे करते रहेंगे, लेकिन आप जाने जाते हैं अपने प्रिडिक्शंस के लिए, भविष्यवाणी के लिए। जी, अगले कुछ महीने 2026 के आप कैसे देख पाते हैं? उथल पुथल बड़े हैं, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, बहुत अच्छी लाइफ भी आने वाली है, लेकिन दुनिया में क्या है, दुख आता है, सुख भी आता है। कोई राजा बनता है तो कोई रंग बनता है। 2 बड़े बड़े उद्योगपति अक्टूबर महीने में सड़क पे आ जाएंगे। दिल्ली के 2 बड़े बिल्डर, बैंक करप्ट होंगे। एक बहुत बड़ा स्कैम नवंबर में खुल जाएगा, डेट होगी 14 नवंबर, जिसमें 2 पॉलिटिशियंस, 3 पुलिस वाले और 7 अधिकारी, इनका पर्दाफाश होगा। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बहुत बड़ा प्रदर्शन होना बाकी है, इसमें कई लोगों की मौत भी होगी। एक ऐसा घोटाला जो खुलेगा, उसके बाद दुनिया के लगभग सभी लोग राहत की सांस लेंगे। गोल्ड और सिल्वर, ये जो रेट बढ़े हैं, ये नेचुरल नहीं है, स्कैम किया गया है। स्कैम खुलेगा फरवरी में या मार्च में, 2027 में। उसके बाद गोल्ड भी डाउन आएगा, सिल्वर भी डाउन आएगा। एक धातु बढ़ेगी जिसका नाम है कॉपर, ये बहुत ऊपर जाएगी। जो कोई शेयर्स में निवेश करना चाहता है लंबे समय के लिए, लेड लेके डाल दे, LED। 10 साल बाद इसका रेट 15 से 20 गुना होगा, इतना पैसा उसमें कमाएगा। शेयर मार्केट डाउनफॉल शुरू हो जाएंगे नवंबर से, फुल क्रैश मार्च में या अप्रैल में, ये होना ही होना है। एक महिला पत्रकार, जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, धरातल देखेंगी दिसंबर में। उनको एहसास होगा हर कोई उनके नीचे नहीं है, उनको जवाब देने वाले उनके समक्ष आने वाले हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है। आज मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ जिसको शायद आपने ना सुना हो। ज़ॉम्बीज़ ये आएंगे अप्रैल 2028 या मई 2028। ज़ॉम्बीज़ का पहला अटैक होगा। इस अटैक में मरने वालों की संख्या सिर्फ 3000 होगी। उसके बाद इस अटैक को वहीं की वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी, इसके बीज सुरक्षित रखे जाएंगे। 2041 में ये अटैक दोबारा होंगे। उस समय आधी दुनिया इनके कवर में आ जाएगी। इस बात को मेरे ध्यान रखिए। एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ, जितने किराने के दुकानदार हैं, कपड़ों के दुकानदार हैं, सावधान हो जाएं। 29 के बाद से इनका व्यापार बहुत कम हो जाएगा। मेटा, सुन लीजिए ध्यान से, ऑनलाइन नहीं कह रहा हूँ, अमेजोन नहीं कह रहा हूँ, मेटा इनके काम को खा जाएगा। 3 मई 2031 को इंडिया में पहला रोबो दुकानदार आएगा। अच्छा, पहला रोबो दुकानदार मुंबई के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कल्कि की, भगवान काल की। कोई कहता है जन्म हो चुका है, कोई कहता है जन्म होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो जन्म हुआ है और ना ही जन्म होने वाला है। इसमें बहुत समय है। जिस समय भगवान काल्की का जन्म होगा, संभल के 300 किलोमीटर इस क्षेत्र में कोई आबादी, कोई घर नहीं होगा। संभल का नाम बदल चुका होगा शंभाला, और संभल ऐसा शहर नहीं होगा। संभल कवर होगा पूरी तरह से किले की तरह। तब भगवान काल्की जन्म लेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि
जब जन्म लेंगे तभी कली पुरुष आएगा, ऐसा नहीं है। भगवान कल्कि के जन्म से 700 वर्ष पूर्व कली पुरुष जन्म ले चुका होगा, लेकिन उसके जो सेनापति हैं दोनों शकुनी के बेटे हैं। शकुनी वो जिसने अधर्म की शुरुआत की थी, उस अधर्म को बढ़ाएंगे उसके बेटे, वो रूप में आ चुके हैं। अब जो मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरियां होती हैं, ये उन्हीं का प्रभाव है। और शास्त्र कहते हैं जो भी कल्कि की पूजा करता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं रहती। चलिए आज मैं आपको कुंडली की कुछ विशेष बातें बताता हूँ, कुछ नौटंकी, कुछ मजाक और कुछ कॉमेडी। मजा आएगा आपको सुनने में। अभी केस आया था मेरे पास बेंगलोर से, लड़की थी आईटी फील्ड में। अब वो कह रही थी मेरी जो सैलरी है लगभग 15 से 20 लाख पर मंथ की है। अच्छा। अब फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है। मैं कहा बेटे 15-20 लाख तो लोगों की साल की सैलरी नहीं होती तो महीना कमा रही है तब तो परेशान है। परेशान क्यों है? गुरु शेयर में निवेश करती हूँ, शेयर मार्केट में डेली बेसिस पे, और रोज़ में लॉस होता है अच्छा खासा। करती क्यों है? क्योंकि मेरा राहु अच्छा है। मैं कमा लिया, राहु अच्छा है और तेरा शेयर खराब है, बस समझ नहीं आई मुझे कैसे। कुंडली चेक करी टच करके, उसका जब मैंने हाथ और माथा चेक किया ना, बहुत ही खराब राहु था। और क्यों खराब था? मंगल के साथ बैठा था। अब राहु ने उसको देना था जो ताकत, वो ताकत लगा रहा है कहाँ? मंगल से लड़ने में। राहु बेकार हो गया। मंगल राहु को बर्बाद करता है, राहु मंगल से लड़ता है। ना रक्षा हो पा रही थी, ना राहु काम कर पा रहा था, बर्बादी। और मैंने कहा मेरी माँ छोड़ से क्या करूँ गुरु जी? मैं कहा 1.5 साल शेयर छूना मत, नुकसान नहीं होगा। गुरु जी मानसिक रूप से परेशान हूँ। मैंने कहा तूने बेटा 120 का मोती पहन रखा है, इतना बड़ा मोती, ठीक है जी। चांदी के लॉकेट में चांदी की चैन तूने पहन रखी है, कड़ा तूने पहन रखा है, तो फिर मानसिक रूप से परेशान है। तो भैया मेरे पास तेरा कोई समाधान नहीं है। बोले कि गुरुजी आप समाधान बताओ। मैंने कहा बेटे आप सोचते कुछ ज़्यादा नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, सोच को कंट्रोल कैसे करूँ? मैंने कहा देखो बेटे सोच तो ख़त्म नहीं होती, दिशा बदल दो उसकी। आप सोचते हो परेशानी हो रही है, आप ये सोच तो अच्छा हो रहा है। 1-1.5 घंटे उससे बात करी तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आए। बेंगलोर चली गई। और मैंने कहा खुश होगी, कोई बात नहीं। 1 महीने बाद फिर फ़ोन आया, बोली गुरुजी आपने कहा तो लॉस नहीं हुआ, फिर लॉस हो गया। भाई तूने पैसा कहाँ लगा दिया? बोली गुरुजी घर से चोरी हो गई। मैं घर से चोरी कैसे हो गई? उन्हें 5-6 फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं और मैं अलमारी लॉक लगाना भूल गई। मैं तू बहुत बढ़िया है बेटा, गोल्ड रख दे सड़क पे, फिर तू कह रही चोरी क्यों हो गई? ये गलती ग्रहों की है, मैं खुद को बदल। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण लोग आपको बता देते हैं कि आपका राहु खराब है, तो आपको देखना चाहिए कि राहु है किसके साथ, डेंसिटी कितनी है, उसका स्वभाव कैसा है, तब आप कहीं निवेश करें। 1 करोड़ में से सिर्फ 100 लोग ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट लाभ दे सकता है, बस सिर्फ। पूछिए क्यों? राहु कोई ग्रह नहीं है, राहु धुआं है, इल्यूजन है। राहु का सिर्फ धड़ है, उसमें भी जहर, शरीर उसके पास है नहीं। तो राहु क्या करता है, जो इंसान उसकी चपेट में आता है ना, उसको ऐसे ही परेशान करता है। वो चाहता है इसका शरीर भी नष्ट हो जाए, अपने जैसा बनाना। आप ध्यान दीजिए, दुनिया को कोई ग्रह है जिसकी महादशा आपके साथ चल रही हो, वो आपको हमेशा आपके जैसा बनाना चाहेगा। कैसे? ये शनि है, वो चाहेगा पंगों की सेवा करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, क्योंकि शनि भी ऐसा ही है। मंगल आएगा, वो कहेगा हिम्मत रखो, साहस रखो, रिस्क लो। बुध आएगा, वो कहेगा राजकुमार की तरह जियो, कोई काम ही मत करो। चंद्रमा आएगा, कहेगा शांत रहो। बृहस्पति आएगा, क्या कहेगा? पूजा पाठ करो। शुक्र आएगा, कहेगा पूजा ही मत करो, मस्ती करो, अय्याशी करो। एग्जैक्टली यही राहु है। उसका शरीर नहीं है, वो कहता आप भी ऐसे ही रहो, धम में रहो, परेशान रहो, दुखी रहो। राहु शरीर तो रखता नहीं है, तो परेशान रहता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है। एग्जैक्टली वो आपको ऐसे ही बांध देता है। वो भ्रम दिखाता है, भ्रम में फंस जाते हैं। इसलिए राहु को समझना और उससे फायदा लेना कोई बड़ा काम नहीं है।
एक सिंपल थिंग, एक केतु है, उसका शरीर बहुत लंबा है, ठीक है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए आपको मान लीजिए 100 उपाय करने हैं या 100 पावर लगानी है। राहु को प्रसन्न करने के लिए केवल उसकी 10% ही लगानी पड़ेगी। तो राहु को संभालना बड़ा ईजी है, बात उसको पहचानने की बस। ऐसे ग्रह हमारे बृहस्पति, लोग कहते हैं बृहस्पति आ गए तो राजा बन गया, बिल्कुल गलत। बृहस्पति एक स्लो पॉइजन है, राहु से कहीं खतरनाक ग्रह है बृहस्पति कलयुग के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, बृहस्पति क्या चाहता है, आप पूजा करो, सात्विक रहो। कितने लोग करते हैं, पीले कपड़े पहनो, किसी का अपमान मत करो। 100 में से 99% लोग ये काम नहीं कर सकते, परिणाम बुरा मिलता है। और बृहस्पति आपकी जड़ को खोखला कर देता है, ये मैंने कई बार देखा है। आप नहीं जी सकते कलयुग में सतयुग की तरह। आप बिना झूठ बोले नहीं रह सकते। कोई ड्रिंक भी कर लेता है, कोई गाली दे देता है, बृहस्पति बर्दाश्त नहीं करता। बृहस्पति काम क्या है, सुबह उठे हरे रामा हरे कृष्णा हर हर नारायण। आम आदमी कैसे करेगा, सही बात है। वो नाराजगी बृहस्पति की दुनिया के हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं बृहस्पति की दशा आई, पुखराज पहनो, कभी मत पहनना, बृहस्पति को शांत करो। सेकंड क्या हुआ, बृहस्पति की दशा आती है, लोग कहते हैं पुखराज पहनो, किसमें, सोने में। महामूर्ख हैं, महामूर्ख हैं ऐसे लोग। सोने का वास किसमें है, नहीं पता ना। केतु सोने में वास करता है। अच्छा, कलयुग कहाँ से आया था, सोने से आया था, राक्षस है। आप क्या करते हैं, राक्षस को और पुखराज को यानी कि बृहस्पति को मिला देते हैं, क्या बनता है, गुरु चांडाल योग। खुद परेशान रहते हैं। ज्योतिषी क्यों नहीं बताते, एक कुंडली अपना दान क्यों दें। एक क्लाइंट आया पैसे लिए, दूसरा आया तो पैसे लिए। जो आपसे मैंने कहा मैं कुंडली नहीं देखता, इसका मेन कारण यही है और कुछ नहीं। किसी भी इंसान का भविष्य मैं इजीली बता सकता हूँ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। शर्त यह इंसान मेरे सामने होना चाहिए। एक आदमी को मैंने कहा था कि तेरा जो व्यापार है ये आने वाले 27 दिन के अंदर अंदर 70% खत्म हो जाएगा। उसने मेरी बात पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं थी मेरे सामने गलत शब्द बोलती, लेकिन उसके चेहरे ने बताया था कि मेरी बात को उसने नहीं माना, नहीं कर रहा है। हाँ, उसने मुझे पता है क्या बोला, बोला गुरु जी पता है मैं कहाँ से आया हूँ आपके पास में। कहाँ से, बोला यूएस से, स्पेशली आपसे मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करके। लेकिन मुझे निराशा हाथ लगी। मैं कहा मैं चाहता हूँ बेटी भविष्यवाणी मेरी गलत हो तो यहाँ निराश होकर ही जाए, ये मेरे दिल से इच्छा है। बोला पहली बार मैंने किस पे विश्वास किया था, मेरा विश्वास टूट गया, चला गया वापस। अब यकीन जानिए 27 दिन पूरे होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर यानी कि 30वें दिन वो मेरे घर पे था देहरादून में। पता है क्या हुआ था, बहुत पुराना केस था ITR का, यूएस में, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त है। 27.5 करोड़ का उस पर फाइन लगा था। बर्बाद हो रहा था, बर्बाद। बोला गुरु जी से बचाओ। मैं कहा मैं तो नहीं बचाऊंगा, तो खुद बच। बोला क्या करना है, मैं कहा करना कुछ नहीं है, तेरा गुरु चांडाल बना हुआ है, कुंडली में विष योग है। बोला गुरु जी विष योग की पूजा करवा ली। मैं कहा तू गधा है, तू जहर की पूजा करवा के जहर को और बढ़ा रहा है, जहर को शांत कर। कैसे करेगा। मैं कहा नीलकंठ महादेव जाओ, रुद्राभिषेक करो, जल पड़ेगा, मंत्रों के साथ जहर कम पड़ेगा। माँ तारा स्तोत्र करवा, माँ तारा का स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जहर को बिल्कुल खत्म कर देता है। जहर मोला पत्थर का इस्तेमाल कर। आपको शायद पता होगा एक रत्न आता है, दिखाऊंगा भी, रखो आपको, मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। जहर मोला हरे रंग का पत्थर है। काल सर्प योग वाला बंदा, विष योग वाला बंदा, राहु वाला बंदा उसको पहनता है, वो जहर को सोखता है। बोला गुरु जी मैं यहीं पे हूँ 15 दिन आपके पास ही, और कहोगे और रुक जाऊँगा, आप करवाओ। मैंने 2 ब्राह्मण का नियुक्त किया अपने, जो मेरे यहाँ जॉब करते हैं। अपनी गाड़ी ड्राइवर रखा, उसको नीलकंठ भेजा, वहाँ पुजारी को फ़ोन किया,
उसके मैंने एक दिन में 7 अभिषेक करवाए, फिर तालों के पाठ करवाए, उनका हवन करवाया, उसको मैंने 21 जहर मोला पत्थर पहनवाए। अब सबसे मेन बात, जहर को कौन काटता है जानते हैं आप? नहीं, जहर को केवल जहर ही काट सकता है। और जहर किस में होता है? सांप में और बिच्छू में। मैं बेटे काम तो मैंने करवा दिया, एक काम तू कर। बोला क्या? मैं कहा सपेरा बस्ती चला जाऊँ, लोग रखते हैं सांप वहाँ पे इनलीगल, जहरीला सांप ले किसी से उसके सपेरे के साथ जाए जंगल में, सांप को पकड़ दूर से, उसका जो होता है पिटारा, प्रणाम कर, मैं जहर अपने से दूर कर रहा हूँ, जंगल में छोड़ दे। अच्छा, किया उसने, गजा वापस मैं देख लूँगा। 11वें दिन बंदे का फ़ोन आया, 27.5 करोड़ का टैक्स, पता हमने कितना पे किया? 22,500 रुपये जस्ट। सीरियसली? 22,500 रुपये। मैंने कोई जादू नहीं किया, ना मुझे आता है। मैं ऐसे ग्रहों को समझाया कैसे कहते हैं ग्रह। आप देखिए, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, ब्राह्मण क्या कहेगा? पूजा करवा लो। सबसे बड़ी मूर्खता। आप जहर की पूजा कर रहे हो, उसको ताकत दे रहे हो, सिर पे चढ़ के नाचेगा आपके। दबाओ काल सर्प योग को। कैसे दबाओ? सांप डरता है मोरपंख से, सांप डरता है नेवले से, और सांप किससे डरता है जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। सांप डरता है उनसे, कार्तिकेय भगवान से, उनके वाहन मयूर हैं। रोज कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करो, मोबाइल वॉलपेपर लगा लो कार्तिकेय भगवान का, मोरपंख रखो अपने पास। जहाँ नेवले होते हों उनके बाल मिल जाते हैं, इनके सपेरों के पास, बाल लेके ताबीज में डाल दो। काल सर्प कितने बड़े से बड़ा हो, आपको परेशान कर ही नहीं सकता। काल सर्प शांति करवा लो, कौन सा बड़ा काम है? इसकी पूजा होती है काले कपड़े पहन के, उसके बाद अपने ऊपर घी डालो, देसी घी, शहद डालो, गंगा जी स्नान कर लो, और नहाते नहाते सारे कपड़े निकाल के जल प्रवाह कर दो। सारा काल सर्प जो कहीं बह जाएगा। शनि 7.5 महादशा के नाम पे लोगों को डराया जाता है, और शनि इतने सीधे ग्रह हैं ना कि इसे कुछ कहते ही नहीं है। अरे सर, शनि तो मैंने सुना बर्बाद कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 7.5 ढैया, इतना प्रचलन। फिर मैं बोलूंगा आप ही की फर्टिलिटी के लोग कहते हैं। शनि कौन है? शनि है हमारे शहर के एसएसपी। आप एसएसपी के सामने खड़े होकर चोरी करोगे, किसी को गोली मारोगे, शनि क्या करेगा? वही काम शनि का है। अच्छे काम करो, शनि परेशान नहीं करेगा। अच्छे काम करे कौन? कलयुग है, बुरे काम करने ही पड़ते हैं। तरीका बताऊंगा आपको शनि का, बहुत इजी तरीका है जी। शनि किससे डरता है जानते हैं आप? शनि डरता है केवल और केवल मंगल से। मंगल से क्यों? हनुमान जी की वजह से। मंगल पुत्र हैं भूमि के, और मंगल सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं भूमि माता से। आपने क्या करना है? आपने फ्राइडे नाइट में नए लिए हुए कपड़े, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक के अंडर गारमेंट्स आपने पहन लेने हैं, पहन के सो जाइए। जो करना है, फ्रेश होना, सब कुछ उन्हीं कपड़ों में कीजिए, नहाना नहीं है। 24 घंटे के बाद अपने ऊपर डालिए तेल सरसों का, सरसों डालना शुरू कीजिए। 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, जितना डले डालते जाइए। जब पूरे आप गीले हो जाएं तेल से, तो नहाइए मत, काला टॉवल लीजिए, अपनी पूरी बॉडी से पोंछ लीजिए, और उसी हालत में पोंछने के बाद गाड़ी में बैठिए, ऐसी जगह जाइए जो सुनसान हो, वीरान हो। एक गड्ढा खोदिए, खुदवा लीजिए किसी से, आपको टॉवल बांधिए लाल रंग का, समझ लीजिए, और बाकी कपड़े उतारिए वहीं पे, और भूमि के अंदर 3 फुट गहरा गाड़ के भूमि को बंद कर दीजिए। उसके ऊपर लगा दीजिए फलदार पेड़, जिसमें फल आते हो। अब उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। लॉजिक क्या है? मंगल कौन है? शनि के दुश्मन। प्रेम किससे करते हैं? अपनी माँ से। शनि काले कपड़े, सरसों का तेल आपने पहना, आपके अंदर एनर्जी आ गई शनि की सारी। उसने आपने कहाँ डाल दिया? आपने डाल दिया भूमि के अंदर। और कोई भी सत्पुरुष माँ का अपमान नहीं कर सकता। माँ किसी की भी है, माँ है, और शनि तो माँ से बहुत प्रेम करते हैं अपनी, पता होगा आपको। माँ से प्रेम के कारण ही वो अपने पिता से नफरत करते हैं। आपने कहाँ पहुँचा दिया उन्हें? मंगल की माँ के पास। दोनों दुश्मनी खत्म, शनि बिल्कुल शांत।
आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। फलदार पेड़ क्यों? कि शनि कोई दुष्टता आती है तो उनको छाँव मिल जाए उस पेड़ की। फल गिरेंगे, मीठापन आएगा अंदर, तो कड़वे कभी कभी नहीं रहेंगे। बिल्कुल टेक्निकल उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। कितनी महादशा हो, फिट। ठीक है, लेकिन अंशी जी अभी आपने कहा कि शुक्र को पूजा पसंद नहीं है, जो पूजा करता है उसका शुक्र खराब हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? शुक्र कौन है? राक्षस, राक्षस का गुरु। युद्ध हुआ देव का दानवों का, राक्षस मरे, शुक्र आया, जिंदा करके चला गया। नफरत करता है शुक्र देवताओं से। शुक्र पूजा पसंद किसकी है? महादेव की, महालक्ष्मी की, कुबेर की, बस। मैं ये नहीं कहता पूजा मत कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन शुक्र को नाम लेके नहीं। आप समझिए, अब कई लोगों को मैंने देखा है दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, कह रहे हैं शुक्र प्रबल हो। आप पूजा करते हुए शुक्र प्रबल करने की बात कभी मत कीजिए। आपको ये रूटीन है, वहाँ पूजा कीजिए, लेकिन साथ में शुक्र को भी सपोर्ट कीजिए, वरना शुक्र अगर चिढ़ गया सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा आपका। सिंपल थिंग बता रहा हूँ। 3 चीज़ आपको ऐसी बताता हूँ, अगर आपने उसको किसी को दान कर दिया आपकी बर्बादी निश्चित है। पहला, आपका चश्मा, धूप का हो या नज़र का हो, कभी किसी को दान मत कीजिए, ये आपका भाग्य है। दूसरा, आपके पहनी हुई टी शर्ट या शर्ट अपर का एरिया कभी मत दीजिए। शुक्र का वास है, शनि इसका बृहस्पति का वास है, और यहाँ किसका वास है? बुध का वास है। तीनों खराब। कभी किसी को शीशा गिफ्ट मत कीजिए। शीशा मतलब आपका भाग्य, वो आप किसी को दे रहे हैं। कई लोग गलती करते हैं, ये नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक बात है, लेकिन अंशु जी इतने सारे ग्रह हैं, हर ग्रह की अपनी एक कैफियत है, एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा ग्रह है, सिर्फ एक ग्रह को हम सेट कर लें तो बाकी सब सेट हो जाए? सूर्य ग्रहों का राजा, राजा जो कहता है बाकी ग्रह वही करते हैं। सूर्य में पावर है, सारे ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको सपोर्ट ही करेंगे। सबसे कठिन काम है सूर्य को प्रसन्न करना, साधना करनी पड़ती है उसके लिए लगातार। एक उपाय बताता हूँ आपको। सूर्य की साधना जब भी आप सूर्य की रोशनी में करते हो उसका फल हमेशा कम मिलता है। सूर्य की साधना हमेशा सूर्य के पीछे कीजिए, उसकी रोशनी ना जा रही हो। अच्छा। एक सिंपल चीज कि यहाँ रोशनी है ना, तो रोशनी की पाला बहुत लोगों को नहीं देख सकते, आपकी आंखों चौंध पड़ रही है, लेकिन जो पीछे बैठे परछाई वो आपको दिख रहे हैं। एग्जैक्टली यही सूर्य का नियम है। उसकी किरणें इतनी तेज होती हैं वो किसी को नहीं दिख पाता आसानी से। आराम से बैठिए, लाल कप साधना, लाल कपड़ों में, लाल आसन पे, दीपक भी लाल रंग का जलाइए, घी में भी लाल रंग मिला लीजिए। 51 पाठ सूर्य स्तोत्र के रोज कीजिए। मैं समझता हूँ इंसान के लिए मुश्किल है, यूट्यूब पे चला लो दीपक जला के। नहीं चला सकते, ब्राह्मण को बुलाओ, जाप करवाओ, 1.25 लाख जाप करवा लो। 21 साल तक कोई ग्रह आपको कष्ट नहीं दे सकता। सिंपल थिंग। लेकिन आपने बोला ना सूर्य को जल देने की बात, तो कुछ लोग उसमें हल्दी डालते हैं, कुछ ड्रोली डालते हैं, कोई शहद भी डालते हैं। एग्जैक्ट सूर्य को जल अर्पित करते समय हमें उसमें क्या डालना है? देखिए, हल्दी तो मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि हल्दी जो है बृहस्पति का प्रारूप है। अगर आप हल्दी चढ़ाते हैं उनको, सूर्य को, तो जो आपके बृहस्पति हैं वो शांत हो जाएंगे, उसमें शांत हो जाएंगे, मतलब उनकी डिग्री कम हो जाएगी, उनकी ताकत कम हो जाएगी, आपको लाभ देना कम कर देंगे। ओके। क्योंकि सूर्य किरणों के सामने जो भी जाएगा ना वो जल जाता है। हल्दी मैं बिल्कुल राय नहीं दूंगा। आपको चढ़ाना चाहिए मिट्टी के बर्तन में, भूमि। और भूमि एक ऐसी शक्ति है जिसको हर ग्रह मानता है और देवता मानता है, उसकी पूजा करते हैं। आपको चढ़ाना है उसमें जल, लाल चंदन जरा सा, क्योंकि बहुत जरा सा, ज़्यादा आप डालेंगे मंगल हो जाएगा, जरा सा आप डालेंगे तो सूर्य की आभा जो गुलाबी होती है उनका प्रारूप है। शहद आप डालिए, मीठा करेगा आपको। इसी के साथ आप उसमें डालिए एक सिक्का पीतल का, वो निकालिए मत, उसमें चिपका दीजिए। पीतल कौन है? सोने का प्रारूप। हम जो देते हैं वापस लेते हैं। सूर्य इतना धन देता है, इतना राजयोग देता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक बात और है, लोग कहते थे राजयोग यो है, राजयोग ये है, ऐसा नहीं है। राजयोग केवल 2 ग्रह दे सकते हैं, एक सूर्य और एक शुक्र, बस। किसी और के अंदर ये राजयोग देने की शक्ति नहीं है।
दोनों को मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे आप बताऊं? क्रिस्टल आता है कांच का, खूबसूरत सा, पता है कौन है? ये है आपका शुक्र। जल लीजिए, उसमें जरा सा इत्र डालिए, किसका? चंदन का। शुक्र का कोई भी उपाय केवल सैंडलवुड से किया जाता है। ओके। क्लियर? उससे सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। शुक्र और सूर्य कॉम्बिनेशन बनेगा, प्रबल राजयोग बनेगा, आपकी कुंडली में हो या ना हो। 15 से 20 दिन मैक्सिमम आपको फर्क दिख जाएगा। इजी है। ठीक है, लेकिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, पैसे की हम बात कर रहे हैं, अंशु जी मुझे लगता है सेहत बहुत जरूरी है किसी के भी जीवन के लिए। कई सारे उपाय आपने पैसों को लेकर बताया, तो सेहत को लेकर सर एक ऐसा रामबाण देकर जाइए जिससे कई बार हम बीमार होते भी नहीं है, लेकिन अगर हमें हमारा खांसी हुई तो हम उस खांसी को सोचते सोचते कहीं और तक पहुंच जाते हैं। तो बीमारी का डर आज व्यूवर्स के मन से निकल जाए हमेशा के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, काले रंग का पत्थर लीजिए, एक्वेरियम शॉप से मिल जाते हैं आपको, या सड़क पे मिल जाते हैं कई बार। उसका वेट मिनिमम 30 से 40 ग्राम हो। जिस समय आपका जन्म हुआ है उस टाइम पे किसी भी दिन, अगर वो टाइम आपको नहीं पता तो 12 बजे पत्थर को अपने हाथ में लीजिए। अहम रोगस्य मुक्तये नमः इतिम पाषाणे भूम परिष्यति ऊर्जाम गृह्णामि नमः फट स्वाहा। कितनी बार? 21 बार। पत्थर को जोर से पटक दीजिए चौराहे पे ले जाके। बीमारी का डर ही नहीं है, बीमारी भी आपसे दूर चली जाएगी। पता है क्यों? आपने क्या बोला है? मेरा रोग इस पत्थर में समा जाए, इसकी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाए। आप तो बन गए पत्थर, वो कौन बन गया? बीमार। तोड़ दीजिए। तोड़ना इसलिए जरूरी है, नहीं तोड़ेंगे उस पत्थर जिसका पैर पड़ेगा बीमारी उसके साथ चली जाएगी। अच्छा, आप तोड़ देंगे, ऊर्जा सब में बह जाएंगी, हल्की हल्की, फर्क नहीं पड़ता। सिंपल थिंग। ठीक बात है, लेकिन जीवन में पैसा, सेहत, फिर प्यार भी जरूरी है। और कई लोगों को प्यार मिलता ही नहीं है या दिल जहां अटका होता है वो नहीं मिलता है। प्यार लौट के आ सकता है? प्यार व्यार तो सब बेकार की चीज़ें, आपको सही बताऊं। मेरा इतना अनुभव कहता है 25 सालों का, मैंने अपनी लाइफ में लगभग 30 से 35 हज़ार केस सॉल्व किए, मैंने और मेरी टीम ने लव बैक के। अच्छा, लव बैक के 30 से 35 हज़ार केस मेरी टीम ने सॉल्व किए हैं आज तक। मेरी टीम जिसमें 11 ब्राह्मण हैं, कुछ तंत्र के जानकार हैं, कुछ टैरो कार्ड भी हैं, मैं खुद भी हूँ। ये सब लोग काम करते हैं मेरी खुद की गाइडेंस के अंदर। लेकिन मैंने एक बात देखी है, इन केसेस में मुश्किल से 5 से 6 केसेस ऐसे थे जिनको रियल में प्यार था। बाकी था डोमिनेशन, ईगो, जिद, आकर्षण, बस। प्यार क्यों दूर जाता है आप जानते हैं? या तो शुक्र आपका वीक होता है तब, आपके छठे भाव में विष योग बन गया है तो आपका प्यार दूर चला जाएगा। आपकी कुंडली के 8वें भाव में काल सर्प की डेंसिटी आ रही है हाई, आपका प्यार दूर जाएगा। सबसे मेन केस में प्यार में पता है क्या देखें? आप सामने वाले को इतनी वैल्यू दे देते हो कि वो आपको अपना स्लेव समझने लगता है, और जिस चीज़ का क्रेज खत्म उसकी इच्छा खत्म। मैंने 90% केसेस ऐसे देखे हैं। लव बैक कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है, लेकिन आपके इतने महाज्ञानी आते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो तो 1-1.5 घंटे में करवा सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन मुझे टाइम चाहिए होता है, कम से कम 3 दिन। पहले मैं आप लोगों की ऊर्जाएं चेक करता हूँ, और उसके बाद कुछ में तंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ यज्ञ होते हैं, इसके बारे में किसी और एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना फिर भी बता देता हूँ कि लव बैक प्राप्त करने के लिए कोई जादू किसी के पास नहीं है। अच्छा। वशीकरण नाम का जादू कलयुग में किला हुआ है। कलयुग के आरंभ में जो वशीकरण का सबसे महामंत्र था, मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम काम देवाय इति पुरुष इति स्त्री आकर्षय नमो फट स्वाहा। इस मंत्र को महादेव ने कील दिया था। कुछ शावर मंत्र ऐसे हैं जो वशीकरण कर सकते हैं, इनको सिद्ध करने में समय लगता है, और एक आदमी इसको कभी सिद्ध नहीं कर सकता। कम से कम 7-11 21 ब्राह्मणों की टीम बैठती है, आपके नाम से संकल्प करती, तब ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। उसके बाद वशीकरण कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ जिसकी उम्मीद लोग मुझसे हमेशा करते हैं कि एस्ट्रो पंडित आया कुछ नया बता के जाएगा।
तो दोस्तों, आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, ना तो आपने किसी इंटरनेट पे देखा होगा, ना किसी किताब में सुना होगा, ना किसी महाज्ञानी ने आपको बताया होगा। ये उपाय कोई मूर्ख ही बता सकता है आपको, मेरी तरह। आपने लेना है एक चांदी का टुकड़ा। कब लेना है? सोमवार को। उस पर खुदवा लेना है मशीन से। क्या लिखवाना है? मेरा भाग्य। ध्यान से लिख लीजिए, मेरा भाग्य। अब आपको लेना है कोई स्कॉच ब्राइट, कोई मोटा सा कपड़ा, कोई लोहे का जूना। उसको हाथ में पकड़िए। क्या बोलिए? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कितनी बार? से 3 बार। अब आप चांदी के टुकड़े के ऊपर मुलेठी लगाइए, जरा सी अश्वगंधा लगाइए, गंगाजल लगाइए, गौमूत्र लगाइए। कैसे? पीस के घोल बना के रख दीजिए और उसको घिसना शुरू कर दीजिए। और क्या कहेंगे? मम भाग्ये उन्नते जागृतम नमः। ध्यान से सुनिए, मम भाग्ये उन्नते जागृतम नमः। इसको करते जाइए, घिसते जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, सिर्फ 15 दिन किसी का भाग्य कितना भी खराब हो, चमकना शुरू कर देगा। सिर्फ 15 दिन। सिर्फ 15 दिन। बहुत ज़्यादा आपको बता दिए हैं मैंने। मुश्किल से 2 से 3 दिन लगते हैं शुरुआत होने में। अब लोग गलती क्या करते हैं? चमकाते हैं, यहीं पे रख देते हैं। भाग्य फिर अपमान हुआ। अपमान मत करो। कांच का बाउल लो, उसमें डालो रोज वाटर, उसके अंदर रख दो। अच्छा। कोई लाइट, रोशनी, बल्ब, दीपक, कैंडल, जो भी है, हर समय वहाँ जलती रहे। आपका भाग्य हमेशा रोशन रहेगा। सिंपल थिंग, कर लीजिए इसको। ठीक है, लेकिन हम भविष्यवाणी की भी बात कर रहे थे, कुछ आपने की, लेकिन कुछ मन में जिज्ञासाएं लोगों की है। सबसे ज्यादा जो लोग सवाल पूछते हैं वो 2027 को लेके, यूपी में योगी और देश की सियासत मोदी के हाथ में कब तक? मोदी जी का इस्तीफा आएगा। वो इतनी मार्केट सहन नहीं कर सकते। मोदी साधक हैं, कोई राजनेता नहीं है। हम हिंदुओं का लक है या हमारे देश का लक है कि मोदी जी आज गद्दी पर हैं। ये लक बहुत लंबा समय नहीं चलेगा। अभी तो जो आपने देखा ये सिर्फ ट्रेलर था। वो कौन सी मूवी थी? कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो पिक्चर आएगी योगी जी के आने के बाद। उनके मेन सपोर्टर होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। तब देखिएगा तांडव किसे कहते हैं। बाकी अपने कुछ पॉडकास्ट में इसकी डेट भी बताइए, सब कुछ बताया है। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा राजनीति के बारे में। राजनीति में इसी साल दिसंबर में एक नया चेहरा उभर के आएगा, जो होगा आरएसएस से, जो आने वाले समय में बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। ध्यान रखिएगा। हमारे ही देश का एक केंद्र जिसका नाम है अहमदाबाद, 2029 तक कपड़े के काम में एक बहुत हाई लेवल ग्रोथ करेगा। एक ऐसी कंपनी जो गाड़ियां बनाती है, इंडिया में सिर्फ सेल करती है, उसका एक प्लांट अति शीघ्र गुजरात में खुलेगा। और वो प्लांट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिसको पॉलिटिकल कोई सपोर्ट नहीं होगी। ये मेरे कुछ प्रेडिक्शंस हैं। इसी के साथ आज मैं एक जादू आपको दिखाता हूँ। लोगों को बड़ा शौक है जादू देखने का। मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। खैर, आज एक ऐसी शक्ति मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो शक्ति आपके अंदर है, और वो शक्ति आपको 5 मिनट के अंदर आपकी बॉडी को साइकिल करके नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के फेंक देगी। वाह। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है, मेरे पास नहीं। बेटे कोई प्लांट देना प्लीज, वो वाला जो ऊपर रखा है। थैंक यू। आपने ऐसा कोई छोटा सा प्लांट लेना है, चाहे वो रियल हो आर्टिफिशियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी लंबाई 10 इंच से ऊपर ना हो। इस प्रकार से अपने हाथ में रखिए और अपने मन में मैनिफेस्ट कीजिए, इस प्लांट की तरह मैं भी फल फूल रहा हूँ। ठीक, सिर्फ इतना कीजिए। अब यहाँ मेरी इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए इस प्रकार से, और मेरे साथ साथ दोहराइए या सिर्फ सुनिए। ओम नमो इति च नम 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 फट मम इति उन्नति आर्थिक उन्नति सह क्रीम श्रीं ह्रीं परेश्यामि नमः। मम इष्ट मम कुल देव्ये नमः।
ओम ह्रीं कुलदेवी मम शक्ति पैदायम नमः फट स्वाहा। इस प्लांट पे किस बार फूंक मारिए और जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे इसको रख लीजिए। इस कार्य को भी कीजिए और 15 मिनट के बाद यहाँ मैसेज करके बताइए आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसे कहते हैं मंत्रों की शक्ति। एक ज्योतिषी, एक तांत्रिक और एक साधक में कुछ तो फर्क होता है। जब ज्योतिषी मंत्रों का जाप करता है उसे करने पड़ते हैं लाखों मंत्र। जब एक तांत्रिक मंत्रों का जाप करता है बहुत सारा सामान लेता है, लेकिन जब एक साधक मंत्रों का जाप करता है तो आसपास के दीवाने तक में वाइब्रेशन आ जाती है। ये होती हैं रियल साधनाएं। काले कपड़े पहन के मुंडमालाएं डाल के चीखना चिल्लाना ये कोई साधक का काम नहीं है। अघोर, जिसमें कुछ भी घोर ना हो, कोई डर ना हो। पहचानिए उन लोगों को जो अघोर को घोर बना देते हैं। साधक कभी आपको नहीं बताएगा मैं साधक हूं। उसकी आवाज और आंखें ही आपको साधना का अतिरूप देंगी। किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसका भूत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य बताना साधक के लिए बिल्कुल कॉमेडी है, मजाक। मैं किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसके विषय में सब कुछ बता सकता हूं, एक एक टाइम तक, आने वाले सेकंड तक। ऐसे हजारों केसेस में लोगों को बताया है तेरा पार्टनर तुझे धोखा देने वाला है, तेरी पत्नी तुझे यहाँ चीट कर रही है, इस बिजनेस में तुझे लॉस होगा, तेरे इस अकाउंट में इतने पैसे हैं, इस दिन इतने पैसे रह जाएंगे। इसी के साथ साथ आने वाले 7 दिन के बाद तेरी दुर्घटना होगी। आज से 2 महीने पहले तेरा उसके साथ विवाद हुआ था। अच्छा, एक बहुत पुराना शब्द है जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू। इसके नाम पे बड़े बड़े मस्तियाँ की जाती हैं लोगों की। भूत प्रेत बुलाएंगे, आत्माएं बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लिख के देता हूँ, जो कहते हैं ना मैं आत्मा बुला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो रात को 12 बजे चलो मेरे साथ शमशान। गेट पे अगर आपने पेशाब ना कर दी, मेरा नाम बदल दे रहा हूँ। एक साधक मेरे साथ भी किस्सा था, ये यहाँ का ग्वालियर का। अच्छा। मैं गया था वास्तु के विजिट पे। उनका फिश फार्म था काफ़ी बड़ा। अब जब मैं फिश फार्म पहुंचा तो जो उसके 3 भाई थे, तीनों की पत्नियां थी, बच्चे, सब आए स्वागत करने, पैर वैर छुए। अब भैया 8 तो अंगूठियाँ हर उंगली में, इतनी मोटी मोटी, ठीक है। यहाँ पे अलग कोई क्या था पता नहीं। यहाँ पे पूरे नवरत्न के कड़े, गले में पेंडेंट शानदार वाले, रुद्राक्षी मालाएं। चलो खैर जो भी है, जाके अपना चाय पानी पिया। मैं चलो विजिट शुरू करवाता हूँ। टीम को मैंने बोला भाई जाके स्कैनिंग शुरू करो उनकी मशीनों से, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। इन लोगों ने शुरू करी। उनका बड़ा भाई था, धनंजय सिंह नाम है उसका, बहुत बड़ा रियल एस्टेट का खिलाड़ी भी है, दुबई में काम है, बहुत मोटा उसका। बोला गुरुजी मेरे ग्रह देखो। मैं इनका साले तेरे नवग्रह को कैद करके रखा हुआ है, तेरे ग्रह मैं क्या देखूंगा भाई। नवग्रह तेरे हाथ में, नवग्रह तेरी कलाई में, तेरे गले में, तो द्वाश का कवच। भैया तू बड़ा साधक है, मैं कहाँ। गुरुजी गलती क्या हो गई, मैं बेवकूफ़। तो ये नहीं पता तेरा बुध कितना शक्तिशाली है। तूने पन्ना पहन लिया, हरा रंग बॉडी में बढ़ गया, हरा बढ़ा लाल अपने आप कम हो जाएगा, रक्षा कमजोर हो जाएगी। रक्षा कमजोर हुई, तंत्र के आक्रमण होंगे, तंत्र के का आक्रमण होंगे, तेरा वास्तु दोष वीक पड़ेगा, वास्तु वीक पड़ा, स्टेबिलिटी खत्म। और गुरुजी उसने ये बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया। अच्छा एक बात पता है, तुझे भूख लगती है, बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं, क्या करता है, एक रोटी यहाँ एक पराठा वहाँ, ऐसा करता है। बोला नहीं, एक जगह खाता है ना बैठ के। तो भाई एक जगह जाना है यार, क्यों पहन रखा है इतना कुछ। बंदे के शुक्र की डिग्री 70+ और बंदे 7 डायमंड पहन रखे थे, 7 डायमंड्स। मैं बेटे मार्केश बन जाएगा शुक्र तेरा, कहाँ चक्कर में है लाला, उतार इसको। बंदे का बना हुआ बुध आदित्य योग, उसके भाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा। सूर्य बुध एक घर में, ऊपर सूर्य की महादशा, बुध का अंतर, राजयोग बना बनाया था। 29.5 रत्ती का माणिक्य,
सोने के अंदर यानी कि बृहस्पति के साथ। पन्ना कितने रत्ती का? 35.5 रत्ती का पन्ना, और ट्रांसपेरेंट पन्ना, बैंकॉक वाला, हाई क्वालिटी। मैं तेरा राजू बना हुआ है भाई। शनि तूने पहन लिया। माणिक और नीलम कभी साथ नहीं पहन सकते। अच्छा। श्योर, दोनों दुश्मन हैं। मूंगा नीलम एक साथ नहीं पहन सकते। मंगल शनि शत्रु, सब तो पहने बैठा है, फिर क्या परेशान, मुझे नींद नहीं आती यार। ऊर्जाएं कहाँ जाएंगी भाई बॉडी की? ठीक बात है। बोला करूँ क्या? मैं कहा बेटे तेरे सारे ग्रह रहते हैं, इसको निकाल। एक मोती, और रईसी की हद देखिए, मोती भी गोल्ड के अंदर। मैं बेटे उसको निकाल, एक मोती, लेकिन रियल मोती जो मिलते हैं मार्केट में, ठीक बात है, जो दिखने प्लास्टिक जैसे लगते हैं, ये मत पहनना। चांदी में पहन ले। शाम को चंद्रमा को जल दे। सुबह उठ, पिता के पैर छू और पौधों को पानी दे। कुछ करना ही नहीं। बोला गुरुजी मान सम्मान की हानि हो रही है। मैं कहा बेटे इस वजह से हो रही है, वरना एक उपाय दे रहा हूँ। कभी भी मान सम्मान की हानि हो, समझ लो सूर्य खराब है। सुबह उठो, पिता के पैर छुओ, उनसे कोई गुड़ का छोटा टुकड़ा मेरे मुंह में रख दो, खा लो। पिता नहीं है कोई बात नहीं, दूर रहते हैं कोई बात नहीं। उनकी फ़ोटो के पास जाओ, फ़ोटो के पैर छुओ, स्पर्श करो, मुंह में रख लो गुड़ का टुकड़ा, सब उठते के साथ ही इतना मान सम्मान मिलेगा आप कभी सोच नहीं सकते। मन की शांति नहीं है। मत पहनो मोती, मत करो पूजा, कुछ नहीं। रात को सोते हुए जाओ चंद्रमा के पास। चंद्रमा कौन? आपकी माता जी। उनके पैर छुओ, कोई सफ़ेद चीज़, मिठाई, दूध, दही, उनसे लेके खा लो जरा सा। नहीं है माता जी, फोटो पे चले जाओ, वीडियो कॉल कर लो। अगर मंगल खराब है, आपको दिक्कत हो रही है, भाई रक्षा नहीं हो पा रही है, मंगल कौन? भाई है आपका। भाई को गिफ्ट दे दो मंगल को, कुछ ना कुछ, लाल कपड़ा दे दो, कोई गाड़ी दिलवा दो, स्कूटर साइकिल उसके बच्चों को दिलवा दो। मंगल इतना शुभ हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। व्यापार नहीं चल रहा आपका तो 90% आपके बुध में दिक्कत है। डैम श्योर बता रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुधवार के दिन कोई भी हरा कपड़ा गिफ्ट लेके अपनी बहन को दे दो, भाभी को दे दो, साली को दे दो, सब बहन का रूप है आपकी। ज़्यादा खराब है तो उपाय करवा देते हैं। तो ये उपाय छोटे छोटे हैं। ठीक बात है। अब आप करते क्या हैं? परेशानी इतनी सी आती है, इतना उसको भर लेते हैं। अब ये पानी है ना, मुझे एक घूंट की प्यास लगी, देखिए मैं एक घूंट पीता हूँ, ये प्यास बुझ गई। अब वो पूरा उड़ेल लूँगा, अगर सारा पानी निकल के मेरे कपड़ों गीला कर देगा। उपाय की हैवीनेस यही करती है। ओके। हाँ, कल रात किस्सा बताऊँगा आपको, बड़ा मज़ा किस्सा था। एक लड़का है यहाँ का, आपका हांगकांग का, इंडियन से, गोवा का रहने वाला है। रात फ़ोन आया उसका, बोला गुरुजी बहुत परेशान। मैंने कहा बेटा हुआ क्या? बोला गुरुजी मेरा काम है डायमंड्स वगैरह का और फाइनेंस का, 6 महीने से मेरे जो पैसा फंसा हुआ है, माल बिक नहीं पा रहा, और जिनसे पैसा लेना है वो दे नहीं रहे, जिनको देना है मुजाफत काट रहे हैं। चेक किया, कुछ भी नहीं था। इनको बेटे कोई परेशानी नहीं है, तेरा थोड़ा बुध जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थोड़ा बृहस्पति हाई हो रहा है, नज़र दोष है। उपाय क्या करूं? उपाय क्या करना है? कुछ नहीं, अकेला रहता हूँ वहाँ पे है। हल्दी लेना, सिर के ऊपर 7 बार घुमाना, बहते जल में छोड़ देना, इस पे गुरुवार के दिन सुबह, और एक फिटकरी का टुकड़ा लो, काले कपड़े बांध, सिर पक के सो जा अपने सिरहाने पे। 2 उपाय कर ले, 3-4 में ठीक हो जाएगा। बोला गुरुजी कोई सॉलिड उपाय बताओ। सॉलिड उपाय क्या बताऊँ? बोला कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा गुरुजी आपको। 1 हफ्ते आपको ट्रैक कर रहा हूँ, तब आपने अपॉइंटमेंट दिया है मिलने का, बात करने का। उसमें भीड़ इतनी रहती, मैं 10-15 दिन से पहले अपॉइंटमेंट दे ही नहीं पाता। रिक्वेस्ट की, उसने तो करवा दिया। मैं चल ठीक है, सॉलिड उपाय करना है, एक अपना ये पन्ना पहन लेते, ये चांदी में बनवा पहन ले उसको। नहीं गुरुजी उपाय सॉलिड नहीं दिया अभी तक आपने। मैं कहा अच्छा, हाँ। मैं कहा ठीक ठीक ठीक। मैं कहा बेटे तेरे पास तंत्र बाधा है। बोला कब से है? मैं कहा बेटा ये तेरे ऊपर जो है लगभग 8 बजे से। हाँ गुरुजी तब से मेरा काम खराब चल रहा है। गुरुजी क्या करूँगा? बेटा समाधान वहाँ से तो हो नहीं पाएगा, इंडिया आ जा इसके लिए मेरे पास। बोला कब आऊँ? मैं जितनी जल्दी आ सके। बोला गुरुजी खर्चा कितना होगा? मैं कहा खर्चा लगभग आपको होगा कोई 15 से 20 लाख का। तो पैसे गुरुजी अकाउंट में डाल दूँ, कैश ले आऊँ? मैं साले इतने रैपट बजाऊंगा कान के नीचे, सारे होश आ जाएंगे तुझे। तो मुझसे अभी कह रहा है कि 15 लोगों के पास जा चुका हूँ, 2.5 करोड़ रुपए बंदा खर्च कर चुका था।
आराम नहीं मिला। मैं तुम्हें इसलिए आराम नहीं मिलता, तुम्हें परेशानी को बड़ा करने का शौक है। आप किसी के पास जाइए, क्या कहेगा? भूत लगा हुआ तेरे पीछे, तो तेरे काम को बांध दिया गया है। मजाक है भूत लगाना यार। 25 साल तो मुझे भी हो गए हैं। आत्मा का आवाहन मंत्र जब आप करते हैं ना, आपकी सांसें खिंच जाती है, पता है आपको। और जब वो आत्मा को बुलाने पे आती है ना, पहला अटैक वो आप पे करती है। सुरक्षा चक्र आपका इतना भी मजबूत हो, उसको भेदने की कोशिश करती है आत्मा। ठीक है। आत्मा को उतना सरल नहीं है। आप किसी भी तंत्र का बंधन कीजिए, आप मंत्र पढ़ते हैं ना, इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है। जैसा सामने बैठे हैं, ओम ह्रीम कालिकाय शमशान वासिनी घनश्याम काले बंधिते नमः फट नमस्ते। पूरा मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, शमशान, इसका शमशान के द्वारा घनश्याम का काम बन जाए। पढ़ा किसने? मैंने ही पढ़ा है। 5-10% असर तो मेरे पे भी आएगा ना उसका। इतना सरल नहीं होता है ये। तो उसको मैं समझा दिया, भाई यहाँ के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो इसे कर। बंदे फाइनली मुझे क्या कहा, गुरुजी मैं आपको कल दोबारा फ़ोन करूँगा, देखो तंत्र से आप चेक करना। क्या चेक करूँ? स्कैनिंग करवा दी, ऑरा चेक करवा दिया, चक्रास चेक करवा दिए, रिपोर्ट उसको सारी भेज दी, थर्मोप्रेशन भी चेक करवा दिया, जो मशीन है मेरे पास, कुछ भी नहीं निकला। अब मुझे 100% पता है, आज फ़ोन करेगा, मैं फिर कहूँगा, वो फिर किसी और के पास जाएगा, 15-20 लाख रुपए देगा, होगा क्या? ठीक बात है। वहीं की वहीं। ज्योतिष को बदनाम जो लोगों ने किया वो तो किया है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने बर्बाद किया है इसे। सिंपल उपाय आपकी समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो सामान्य उपायों पे यकीन करना सीखिए, किस्मत बदली जाती है। उपाय सामान्य कभी नहीं होते। उपाय हमें टेक्निक के साथ किए जाते हैं, जो दिखते सिंपल है हमको। लाल किताब के उपाय हैं, लोग कहते हैं फ़ायदा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि लाल किताब को बताने वाला परफेक्ट बंदा है। ठीक बात है। वो समझ आपको चाहिए क्या। तो उपायों पे यकीन करना चाहिए, और यकीन करेंगे तो फिर उसके फल भी मिलते हैं। नहीं, आपको यकीन करना चाहिए उपाय बताने वाले के ऊपर। ओके, ठीक है। लोग कहते हैं कि कोई ब्राह्मण उपाय देता है, फल देता है। मैं मानता हूँ उपाय देने वाला ब्राह्मण पहले पावरफुल होना चाहिए। ओके। अब मैंने कई ऐसे केसेस सुने हैं कि एक ब्राह्मण जो है दरिद्र है, उसके उपाय नहीं फलते। एक ब्राह्मण अमीर है, उसके उपाय फलते हैं। पता है क्यों? दुनिया का एक रूल है, कोई कहे कुछ भी, वो पहले अपना भला करता है, बाद में सामने वाले का करता है। जाहिर सी बात है। मैं भी हूँ, मैं भी ये करता हूँ। जो दरिद्र ब्राह्मण अपना कल्याण नहीं कर सकते, मतलब उनके पास शक्ति नहीं है। अमीर ने पहले अपना भला किया, अपने मंत्रों को सिद्ध किया, तब आपका भला कर रहा है, इसलिए उसके उपाय फलीभूत हो रहे हैं। ठीक। ये बहुत बड़ा फर्क है। यूजुअली कई सारे ब्राह्मण या पंडितों के उपाय फल क्यों नहीं देते हैं? बताऊं आपको। जानकारी आपको दे देते हैं, ज्योतिष बता सकते हैं, उपाय में ताकत नहीं है। साधना का समय नहीं निकालते। उनको ऐसा लगता है इतने टाइम में साधना करूंगा, उतने टाइम में क्लाइंट को डील कर लूंगा। ये गलत है। जब आप किसी साधना को करते हैं, आपकी आंखों में तेज आता है, आपकी आवाज में वाइब्रेशंस आते हैं, आपको महसूस होगी आवाज में वाइब्रेशन, मेरी वाली भी, ऐसे कुछ लोगों के और भी हैं। आप खुद ही शक्तिशाली नहीं हैं, उपाय फलीभूत कैसे होंगे? ठीक। सेनापति कमजोर है, सिपाही कैसे होंगे? सिंपल थिंग। ठीक है, ठीक है श्री। पॉडकास्ट की समय की बाध्यता है, बहुत सारी बातें जो अगले पॉडकास्ट में आपसे करेंगे। फिलहाल आज आप आए, अपने समय निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री कृष्ण। तो आज के इस पॉडकास्ट को समेटने की उम्मीद के साथ कि आज जो कुछ अंशी ने आपको बताया वो समझ आया होगा। उनका नंबर मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पॉडकास्ट को अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जरूर आपको शेयर करना है, और इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपनी बातें अपनों तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।